मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नोटिफिकेशन की के तहत जो यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा होनी है, यानी यूपी जेट के नाम से जो परीक्षा होनी है, उसकी ऑफिशियल आदेश के साथ साथ उसके परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और परीक्षा का माध्यम क्या होगा, इन्हीं सभी पर हम जानेंगे। देखिए, ये जो प्रवेश परीक्षा होगी ये यूपी जेट के नाम से जानी जाएगी। इस परीक्षा को आपको यूपी जेट 2025 के नाम से आप इसे जानेंगे। इस प्रवेश परीक्षा का नाम होगा उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट, यानी पूरी यूपी जेट इन शॉर्ट में आप इसे समझ पाएंगे। अब इसके प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। इसका जो परीक्षा केंद्र होगा वो आपके प्रवेश पत्र पर निर्भर होगा, दिया जाएगा। और यहाँ पर जो परीक्षा का मोड होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप परीक्षा दे पाएंगे। आप ये बाइलिंगुअल एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो मार्कशीट बेस्ड होगा और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर पर ही, इसे आपको ले जाना नहीं होता। यह पेन आपको वहीं सेंटर पर दिया जाएगा। क्लियर है? वही उसी का हिंदी रूपांतरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 नंबर का जो है क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी 1 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब टोटल क्वेश्चंस की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे, तो मार्क्स भी 100 होंगे। जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 100 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब इसमें बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की नहीं है। अगर गलत क्वेश्चंस होते हैं तो उसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक अंक का 1 अंक पे सवाल का 1 अंक आपको दिया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी में ये परीक्षा आपकी संपन्न होगी। सिलेबस और पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो उसको पहले देख लेते हैं। जो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे इनको कितने भागों में बांटा गया है उसको आप देख लीजिए। साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 लेवल की जो लेवल होगा वो 10th लेवल होगा, और अंग्रेजी का जो लेवल होगा कक्षा 12 होगा, और जनरल नॉलेज भी 12th क्लास की आपकी होगी। तो यानी यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान आपको देना है। सामान्य ज्ञान के आपको मिलेंगे आज जो है 20 सवाल, और 20 सवाल अंग्रेजी के और 60 सवाल आपको मिलेंगे 10th के साइंस का। तो यानी साइंस सब्जेक्ट से जो आएंगे आपके वो 60 सवाल आएंगे। इसी तरीके से जो इंग्लिश होगी उससे आपको 20 सवाल मिलेंगे, और यहाँ पर जो जीके होगी, जो जीके होगी उससे भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाएंगे, और ये 100 नंबर के होंगे। क्लियर? ये परीक्षा पैटर्न रहेगा। इसका फॉर्म इस बार पूरे के पूरे चांसेस हैं या तो मार्च में, मार्च 2025, और या अप्रैल जो है मार्च अप्रैल, मान सकते हैं मार्च अप्रैल से 2025 में ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार लेट हुआ था तो ये कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो इस बार ये हर हाल में मार्च अप्रैल में ये फॉर्म जरूर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट जो आपका होगा वो 10th लेवल में जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में है, आपके जो सिलेबस में है यूपी बोर्ड के 10th क्लास में जो साइंस का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। इसके टर्म्स में हम आपको यहाँ पर वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियोस आप साइंस से रिलेटेड पा जाएंगे। आप उन 60 सवालों को आप पढ़ पाएंगे। 60 सवालों के हम वीडियोस आपको छोटे छोटे प्रोवाइड कराएंगे जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये उसी पर बेस्ड होंगे। जो आपका जो सिलेबस 10th क्लास का है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आने वाले टाइम में। इससे अगर आप अभी से पढ़ना चाहेंगे तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी, और आपको जेएनएम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी हेल्प मिलेगी। यानी दोनों तरीके से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी हम अगर आप
टेंथ क्लास की चीज़ों को पढ़ के हुए देखेंगे तो आपका यहाँ पर लॉस नहीं होगा। जो टेंथ क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप इंटर पास होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो वो जो समय देंगे वो टेंथ क्लास के लेवल का होगा। तो टेंथ के बच्चे जो हैं अगर वो चाहें तो ये इस वीडियोस को अगर देखे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। हालांकि उन्हें जेएनएम का फॉर्म नहीं भरना होता। उन्हें जब वो 12th पास करेंगे तभी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी जो होती है वो 12th क्लास होती है। जो 12th क्लास आपको पास होना होता है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी क्लास जो है आपकी 12th आप पास हों तब आप जेएनएम का जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो जेएनएम का फॉर्म भरने के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। तो क्लियर है, और साथ में आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे 100 सवालों की, उसमें अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। परसेंटाइल की बात है, परसेंटाइल से आप समझ लीजिए यहाँ परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम आपको समझाना चाहें कि 100 क्वेश्चंस आप थे, उसमें से जो टॉपर है वो 90 सवाल करके सही आता है। यानी जो टॉपर है आपका इस एंट्रेंस टेस्ट का वो 90 नंबर कर पाया, 90 नंबर 100 में वो लाया, तो अब इसे 100 वो मान लिया जाएगा। यानी अब ये एज आ 100 जो है कैलकुलेट किया जाएगा, इसे 100 मान लिया जाएगा। अब आप मानिए कि टॉपर आपका अगर 90 नंबर लाया है तो अगर कोई इसमें जो है SC ST OBC अगर है तो उसका 40% अगर उसके हैं तो वो सॉल्व कर सकता है। यानी अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ होगा, जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ होगा वो 45 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब वो 45 नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है जिनका 45% चाहिए तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। SC ST OBC के लिए अगर आप जाएंगे तो वो 40% हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? OBC का आप देख लीजिए, OBC SC और ST का तो ये 36 नंबर हो जाएगा फिर। तो क्लियर है, आप इन चीज़ों को समझ गए। यानी अगर वो टॉपर आपका 90 है तो 36 होगा और ये 45 होगा। अगर वो 100 में 100 ले आता है तो ये अनरिजर्व्ड वाला 50 पहुंच जाएगा और OBC वाला 40 पहुंच जाएगा 36 की जगह पर। क्लियर है? तब ये चीज़ें कंडीशंस यहाँ कट ऑफ लागू होगा। अगर इतने मार्क्स आपके आएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और तब आपकी काउंसलिंग होगी। अन्यथा की स्थिति में आप जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 50 परसेंटाइल आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, यही क्राइटेरिया लगभग आपका वहाँ रहने वाला है। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये केमिस्ट्री का जो सेक्शन रहेगा, जो आपकी 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायो। ये 3 चीज़ें यहाँ पर 10th क्लास में एक साथ साइंस में वो कैलकुलेट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपके सामने यहाँ पर सिलेबस है। इस सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। इतना सिलेबस है आपका जो केमिस्ट्री में है। रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बनिक, यौगिक, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आ जाइए जैव जगत, यानी इसमें अब आप आ गया बायो। यहाँ पर अब ये बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बायोलॉजी हो गई। तो बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवंशिकता और फिर इकाई 3 आपकी प्राकृतिक घटनाएं, ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके से देखने के लिए, फिर प्राकृतिक घटनाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू हो जाता है साइंस यानी फिजिक्स का। तो इस जगह से आप फिजिक्स का सिलेबस देख सकते हैं। तो ये जो फिजिक्स का सिलेबस होगा इसे आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपवर्तन, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण। तो ये सिलेबस है आपका। इसी के अनुरूप आपको कितने सवाल मिलेंगे? 60 सवाल आपको मिलेंगे। अब इसको अगर आप 3 टुकड़ों में बांट दीजिए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। तो 20 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको बायो से मिलेंगे। अब हम आपको जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो हर एक वीडियो
20 क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो फिजिक्स से 20 होगा, 20 केमिस्ट्री से होगा और इसी तरीके से 20 बायो से होंगे। तो इस तरह अलग अलग वीडियोस आपको 20-20 क्वेश्चंस के हिसाब से मिलेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे, करीब करीब 7-8 मिनट 10 मिनट के वीडियोस होंगे, जिसमें आप आसानी से किसी भी टाइम से पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियोस भी हमने कुछ अपलोड करने शुरू किए थे, लेकिन तब तक ये रिजल्ट जो पिछले साल होना था एग्ज़ाम वो कैंसिल हो गया, फिर से मेरिट पर हो गया था, तो वो वहीं पर चीज़ें रोक दी गई थी। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं कुछ जो अपलोड हुए थे, और बाकी अब इस सत्र में हम 2025 के लिए नए वीडियोस अपलोड करेंगे, उन पर भी आप पढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका दिमाग में इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।